रियल फंक्शन में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं। आपको याद रखना है, रियल नंबर में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू दिस and the relation g is defined by gx is equal to this so that f is function and g is not a function। मतलब यहाँ पे हमें दो रिलेशन दी गई हैं, एक है fx और दूसरी है gx। हमें ये शो करना है कि जो fx है ये फंक्शन भी है, लेकिन जो gx है ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखो fx किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। अगर x जो है वो बड़ा है या बराबर है 0 से और छोटा है या बराबर है 3 से, और यही fx 3x के बराबर है अगर जो x है वो बड़ा या बराबर है 3 से और छोटा या बराबर है 10 से। इसी तरह से gx की हमें दो डेफिनेशन दी गई हैं, दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कोई रिलेशन कब फंक्शन होती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हालांकि एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर हमारे पास एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगी अगर यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं इसके डोमेन में सबकी सिर्फ एक इमेज है। किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो 1 2 3 तीन एलिमेंट आते हैं, ठीक है, सेट ए में, और जो सेट बी है, ठीक है, इसमें जो 1 है वो लिंक है 5 से, और जो 2 है ये लिंक है 6 से, और जो 3 है वो लिंक है 7 से। ठीक, तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि सबकी सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है। जैसे 1 की सिर्फ एक इमेज है, 2 की भी सिर्फ एक इमेज है, 3 की भी सिर्फ एक इमेज है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो है रिलेशन ये फंक्शन हो जाएगी। ठीक, लेकिन यही रिलेशन फंक्शन नहीं हो पाएगी अगर यहाँ का कोई भी एक भी एलिमेंट, या तो एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इमेज रखते हैं। मतलब कि 1 जो है मान लो अगर 7 से भी लिंक हो जाए, तो यहाँ पे 1 एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस मिल रही हैं सेट बी में, तब हम कहेंगे कि अब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से चेक करेंगे। हम देखेंगे कि जहाँ से रिलेशन डिफाइन होना शुरू हुई है, जो हम पुट कर रहे हैं डोमेन में, वहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा ना मिले जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस हो, तब तो वो फंक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई कैसे करेंगे। देखो हमारे पास पहले fx की बात करते हैं। जो fx है इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, या यूँ कह लो दो डेफिनेशन आ रही हैं। fx जो है ये या तो बराबर होगा एक्स स्क्वायर के, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि जो fx है यही चीज़ बराबर हो सकती है 3x के। कंडीशन कौन सी हैं जो डिसाइड करेंगी कि आप fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर लोगे या 3x लोगे? कंडीशन इसके सामने लिखी हुई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा अगर यहाँ पर जो x है वो बड़ा है या बराबर है 0 से और छोटा या बराबर है 3 से, और fx इक्वल टू 3x आप लोगे अगर जो x है वो बड़ा है या बराबर है 3 से और छोटा या बराबर है 10 से। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 3 को देख रहा हूँ, ठीक है, तो देखो जो 3 है वो इक्वल टू यहाँ पे भी आ रहा है, यानी x इक्वल टू 3 यहाँ पर भी है और 3 देखो यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो 3 है यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 पुट करने पे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 3 पुट करने पे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, या फिर क्या इमेज आ रही है। ठीक है, अगर वो इमेजेस अलग अलग हैं तो मतलब 3 रखने पे हमें 2 इमेज मिल रही है, फंक्शन नहीं होगा। अगर वो एक ही चीज़ है तब वो फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 3 के अलावा आप कुछ भी ले लो, 3 से छोटा ले लो, ठीक है भाई, 0 से लेके 3 तक था, 3 हटा देते हैं, 3 से छोटा 0 तक की सारी चीज़ ले लो, तब आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन मिलेगी। यहाँ पे 3 के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ से कॉमन है। मतलब 3 से छोटा कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा एक ही चीज़ आएगी, एक ही आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 से बड़ा 10 तक कुछ भी पुट करो, हमेशा आपको 3x लगाना है, कहीं भी आप एक्स स्क्वायर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि 3 से बड़ा जब भी होगा तो सिर्फ 3x लेना है। लेकिन 3 पे एट x इक्वल टू 3 दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको चेक कहाँ पे करना है, सिर्फ 3 पे, क्योंकि जो दिक्कत पैदा होगी वो 3 पे हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, देखने से पता लगेगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो खतरनाक पॉइंट मिल रहा है वो 3 है, 3 के अलावा कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एट x इज इक्वल टू 3। मैंने बीच में क्यों लिखा है x इक्वल टू 3? क्योंकि ये इसमें भी ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है।
तो 3 पे एफ एक्स जो होगा उसकी दोनों डेफिनेशन होंगी, 3 यहाँ भी है 3 वहाँ भी है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर भी होगा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x के बराबर भी होगा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं, 3 पे चेक करते हैं भाई एफ ऑफ 3 कितना आया। यहाँ पे 3 पुट किया, x की जगह 3 आया ना, तो यहाँ पे यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। मतलब क्या है कि जब आप 3 पुट कर रहे हो तो 9 मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जब मैंने 3 पुट किया तो यहाँ पे मुझे कितना मिला 9। ठीक है, बाकी सब पे तो अलग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 पे चेक करना है हमें यहाँ पे। अब सोचो अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करूँ और कुछ और मिल जाए 9 के अलावा, तो मतलब 3 की 2 इमेजेस हो जाएंगी। लेकिन देखते हैं कुछ और मिलता है कि नहीं। 3 की जगह 3 आया, x की जगह 3, तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ से भी 9 ही मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 पे भले हमें यहाँ से लग रहा था 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बट जो फाइनल आंसर आ रहा है इनका वो सेम है, 9 ही है। तो अलग अलग चीज़ नहीं है भाई, एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हुआ है। 3 के अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ जितनी भी चीज़ें वहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पे तो अलग अलग डेफिनेशन है फंक्शन की। ठीक, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, इसलिए जो एफ एक्स है ये तो फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बाद लिखोगे एज एवरी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स हैज ओनली वन इमेज, दैट्स वाई एफ एक्स इज अ फंक्शन। तो एफ एक्स जो था ये फंक्शन हो गया। अब जी एक्स की बात करते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लेना। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब जी एक्स की बात करें अगर हम, तो जी एक्स में क्या होगा, देखो जी एक्स की भी 2 डेफिनेशन है। जो जी एक्स है ये या तो बराबर है एक्स स्क्वायर के, या तो ये बराबर है एक्स स्क्वायर के, या फिर जो जी एक्स है ये बराबर है 3x के। ठीक है, किसके बराबर हो गया 3x के। यहाँ भी कंडीशन है, लेकिन यहाँ की कंडीशन थोड़ा अलग है। यहाँ पर क्या है कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा अगर x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 0 के और छोटी या बराबर है 2 के। और यहाँ की कंडीशन है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर है और 10 से छोटी या बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 2 को देख रहा हूँ तो 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, इक्वल टू का साइन भी है। 2 के अलावा मतलब मुझे 2 पे तो चेक करना ही पड़ेगा, एट x इक्वल टू 2 तो चेक करना ही पड़ेगा। उसके अलावा 2 से छोटी कोई भी वैल्यू लो 0 तक, हमेशा आपको जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मिलेगा, कहीं भी आपको 3x नहीं मिलेगा। मतलब 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तब कोई टेंशन नहीं है, तब तो एक ही डेफिनेशन आ रही है, तो एक ही इमेज भी आएगी। इसी तरह से 2 को छोड़ दो, अभी 2 से बड़ा कोई भी ले लो 10 तक, हमेशा आपको 3x ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि एक ही में जाएगी, वहाँ चेक ही नहीं करना। लेकिन x इक्वल टू 2 पे आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ से ठीक है क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे दोनों डेफिनेशन हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू 2 पे जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर भी मिल रही है एंड जी एक्स की वैल्यू 3x भी मिल रही है। तो यहाँ से पुट करके देखो, यहाँ पे 2 पुट किया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे जब आपने 2 पुट किया तो ये हो गया 3 ब्रैकेट के बाद 2 आएगा यानी 6। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे आप पुट कर रहे हो 2, यहाँ पर भी 2, मतलब एलिमेंट तो एक ही है जो आप पुट कर रहे हो 2, लेकिन यहाँ पर 2 किसके साथ लिंक हो रहा है 4 के साथ। ठीक है, तो 2 लिंक हो गया 4 के साथ, लेकिन यहाँ पे 2 किसके साथ लिंक हो रहा है 6 के साथ, तो ये 2 हो गया 6 का लिंक। मतलब जो 2 है इसकी 2 इमेजेस आ रही हैं। तो हम बोलेंगे भाई जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज in the domain if we are putting 2 it is giving 2 different images। मतलब कि क्योंकि ये 2 अलग अलग इमेजेस दे रहा है 2 पे, तो ये जो रिलेशन होगी जी एक्स ये सिर्फ रिलेशन रहेगी, फंक्शन नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो फाइंड आउट करो एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1 क्या आएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f 1.1 माइनस में f ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसके हिसाब से अगर आप उसके अंदर x पुट करोगे तो आपको ये x का स्क्वायर दे देगा। तो मतलब जो भी आप पुट कर रहे हो आपको इसका स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने 1.1 पुट किया तो आपको 1.1 का स्क्वायर रिटर्न होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपने इसके अंदर 1 पुट किया तो ये 1 का स्क्वायर दे देगा। नीचे तो फंक्शन नहीं है, नीचे सिर्फ नंबर है, तो 1.1 में से 1 माइनस करोगे कितना जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1.1 प्लस 1
और फिर 1.1 -1 डिवाइड बाई जो भी चल रहा है ऐसे चलने दो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, 1.1 + 1 कितना होता है 2.1, और यहाँ पे 1.1 -1 करोगे 0.1, और नीचे कितना चल रहा है 0.1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा वो कितना है 2.1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = x² + 2x + 1 डिवाइड बाई x² - 8x + 12। मतलब यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) और हमसे डोमेन पूछा गया है। तो डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, डोमेन में आप वो सारी x की वैल्यूज लिख सकते हो जहाँ पे फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देना चाहिए, तो वो सारी वैल्यू आप डोमेन में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फॉर डोमेन जो हमारा फंक्शन है ये x की सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है, बशर्ते जो इसके डिनोमिनेटर में है ये 0 ना हो जाए, ठीक है, मतलब ये नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी x है सब जगह डिफाइंड है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ f(x) is defined for all x belonging to real number where x² - 8x + 12 is not equal to 0, ठीक है। मतलब आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो बशर्ते नीचे वाला 0 ना हो, आपको ये ख्याल रखना है बस। तो यहाँ से देखो हम इसको क्या करेंगे, अब फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है और जोड़ के 8, 6 और 2, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस में 6x माइनस में 2x + 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x - 6। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो फिर से x - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, यहाँ से आ गया x - 6 और x - 2, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हो x - 6 नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, और x - 2 भी नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, x नहीं होना चाहिए बराबर 6 के, ठीक है, माइनस से उधर ले जाओ, और x नहीं होना चाहिए बराबर 2 के, ठीक है। मतलब आपको x की वैल्यूज जो आई हैं 6 और 2 ये नहीं लेनी है, इनके अलावा सारी जगह फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनके अलावा जो भी बच गया वो डोमेन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि जो डोमेन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन उनमें से हम ये एलिमेंट हटा देंगे, 2 और 6 नहीं होना चाहिए, तो इसमें से 2 और 6 हटा दो। 2 और 6 को हटा के जितने भी रियल नंबर बचते हैं फंक्शन को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड है, तो सब कुछ डोमेन में आ जाएगा इनको हटाने के बाद। तो ये हो गया इसका डोमेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) = √x - 1। मतलब कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर √x - 1, इसका हमें डोमेन बताना है और रेंज बतानी है। तो पहले बात करते हैं डोमेन की। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर डोमेन, मतलब जो भी आगे मैं करने वाला हूँ वो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए होगा, ठीक है। डोमेन के लिए मैंने आपको भी क्या बताया, आपको वो सारी x की वैल्यू लेनी है डोमेन में जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ f(x) या f(x) इज डिफाइंड इफ अगर जो भी अंडर रूट के अंदर है यानी कि x - 1 ये बड़ा या बराबर हो 0 के। कहने का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर जो भी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल फंक्शन बोला गया है और रियल फंक्शन में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। आपको याद रखना है रियल नंबर में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती हैं, या तो ये 0 आएगा, ठीक है, इसके अंदर, या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो या तो ये 0 के बराबर आएगा या फिर ये चीज़ 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो तो रियल नंबर में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या दोनों तरफ 1 प्लस कर दो, यहाँ पे 1 प्लस करोगे तो x बचेगा, यहाँ पे 0 + 1 1 हो जाएगा।
मतलब कि x जो है आपको हमेशा या तो 1 के बराबर लेना है या 1 से बड़ा लेना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन होगा वो हो जाएगा, शुरुआत कहाँ से हो रही है 1 से, 1 इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा और इन्फिनिटी तक कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना, कितना ही बड़ा ले लो, बड़े लेने से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अभी कितना ही बड़ा नंबर आप यहाँ पे ले सकते हो डोमेन में। तो यहाँ से क्या हो गया, डोमेन आ गया फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये होगी डोमेन की बात। अब बात कर लेते हैं जरा रेंज की। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर रेंज, ठीक है, रेंज के लिए सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर। रेंज का मतलब क्या होता है कि आप जो भी पुट कर रहे हो एक्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या क्या वैल्यू आई है उन सबका एक सेट बना लो। मतलब कि रेंज डिपेंड करेगी आप क्या क्या पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो डोमेन में आप क्या क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 1.1 ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या पुट कर रहे हो आप 1, जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, यानी शुरुआत कहीं ना कहीं 0 से हो रही है, ठीक है, और आगे तक बढ़ती जाएगी। इसको हम करके कैसे दिखाएंगे, देखो जो fx है ये आपको बनाना होता है रेंज के लिए। शुरुआत वो करोगे जो कंडीशन आपको पता है। आप x क्या पुट कर सकते हो, या तो 1 या 1 से बड़ा, मतलब जो x है वो आप पुट कर सकते हो 1 से बड़ा या बराबर। अब देखो इस x को आपको कन्वर्ट करना है अपना दिमाग लगा के कि वो कुछ ऐसा दिख जाए कि मैं उसकी जगह fx लिख सकूं। वो कैसे करोगे, देखो पहली बात अंडर रूट को भूल जाओ, x - 1 हो रहा है, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, यहाँ भी 1 माइनस किया और यहाँ भी 1 माइनस किया। देखो ये चीज़ तो पहले से थी, ठीक है ना, ये चीज़ पहले से थी, दोनों तरफ मैंने क्या किया 1 माइनस कर दिया। तो यानी कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 1 - 1 0, ठीक है। तो देखो ये इतना बन गया। अब यहाँ पे x - 1 है, मैंने आपको क्या कहा, आपको दिमाग लगा कुछ fx जैसा बनाना होता है। तो इस चीज़ और इस चीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है, अंडर रूट का। तो आप दिमाग लगाओ कि अगर x - 1 0 से बड़ा या बराबर है तो इसका अंडर रूट भी क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से, ठीक है। और ये x - 1 क्या चीज़ है हमारा, fx, मतलब कि f ऑफ x जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर आएगा 0 के। f ऑफ x को हम y बोलते हैं, मतलब जो आप पुट कर रहे हो जो y निकल रहा है वो 0 से बड़ा या बराबर है। तो सीधी सीधी बात हो गई कि जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, रेंज बराबर होगी 0 से बड़ा या बराबर, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक आएगी आपकी रेंज। और डोमेन क्या था, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर से बोल रहा हूँ, देखो याद रखना जब भी आपको डोमेन एंड रेंज निकालना हो, डोमेन में आप देखते हो कि x की कौन कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, वो सारा सेट जहाँ पे फंक्शन कोई दिक्कत ना हो। और रेंज में आप देखते हो कि जो fx है उसकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा तरीका होता है कि जो कंडीशन आपको पता है कि आप क्या पुट कर सकते हो वहाँ से शुरू करो और पूरा का पूरा x आप बना दो। तो मैंने यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मुझे पता था, यहाँ से मैंने शुरू किया और थोड़ा सा दिमाग लगाते लगाते मैंने अंडर रूट x - 1 को यहाँ पर दिखाया और इसको मैं लिख सकता हूँ fx। तो fx जो है वो बड़ा या बराबर होगा 0 से। तो यानी कि रेंज जो भी आएगी हमेशा वो 0 के बराबर आएगी या इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई हमारी रेंज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मोड ऑफ x - 1। मतलब हमें fx दिया गया है, मोड ऑफ x - 1, हमें डोमेन बताना है, रेंज बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर डोमेन, ठीक है, यानी कि जो भी मैं यहाँ पे आप करने वाला हूँ वो डोमेन फाइंड आउट के लिए होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैंने क्या बताया, डोमेन के लिए आप x की वो सारी वैल्यू ले लो जहाँ पे फंक्शन कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मोड के अंदर आप यार x की वैल्यू कोई भी पुट करो, भले ही वो नेगेटिव बने, पॉजिटिव बने, 0 बने, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x - 1 का जो मोड है ये डिफाइंड है, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो डोमेन है उसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करो जो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब डोमेन हो जाएगा इसका -∞ से +∞। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर का सेट हो गया इसका डोमेन, ठीक है। तो डोमेन आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर रेंज, मतलब अब जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं वो रेंज के लिए होगी। तो रेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी करके fx दिखाना है कि वो
किससे बड़ा किससे छोटा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मोड ऑफ x माइनस है, ठीक है, देखो मोड के अंदर कुछ भी हो, जो इसका आंसर आपको मिलता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, या तो वो जीरो होगा, यानी कि ये चीज या तो आपको जीरो देगा या जीरो से बड़ा देगा, या तो ये जीरो से बड़ा देगा या जीरो से इक्वल देगा, ठीक है। तो मोड x माइनस 1 जो भी है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या फिर जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, देखो ये पूरी चीज किसके बराबर, एफ एक्स के, तो मतलब हमारा पूरा एफ ऑफ एक्स ही हमेशा बड़ा या बराबर होगा जीरो के। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो इसकी रेंज होगी वो बराबर हो जाएगी, देखो जीरो इंक्लूड है, ठीक है ना, जीरो के इक्वल टू भी है, तो यहाँ से जीरो और इन्फिनिटी तक चले जाओ, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेंज इस क्वेश्चन में, और ये हो गया डोमेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया लेट f इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू आर बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इन टू आर डिटरमाइन रेंज ऑफ f। मतलब क्या है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है जो आर टू आर डिफाइंड है और हमें रेंज बतानी है। तो देखो जो एक क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जितना अच्छा क्वेश्चन है उतने अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इस तरह से नहीं लिख रहे थे, ठीक है। तो पहले आपको समझना होगा कि इस तरह से उन्होंने लिखा है इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी फंक्शन को इस तरह से लिखा जाए तो कोमा के पहले जो चीज़ है मतलब वो चीज़ यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, और कोमा के बाद जो चीज़ है वो हमें मिल रही है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर होगा जो यहाँ पे दिया गया मतलब इसके। तो इसी चीज़ को लिखने का ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें डोमेन नहीं बताना है, हमें सीधा रेंज की बात करनी है, हमसे सिर्फ रेंज के बारे में पूछा गया है। अब रेंज का मतलब क्या हुआ कि मतलब फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं उन सबका एक सेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर है जो इसके न्यूमरेटर, देखो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई न्यूमरेटर और ये हो गई डिनोमिनेटर, ठीक है। एक फ्रैक्शन में ऊपर वाली चीज़ क्या होती है न्यूमरेटर, नीचे वाली क्या होती है डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है एक्स का स्क्वायर हो रहा है, एक्स एक रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। मतलब कि ये या तो जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा या बराबर होगा जीरो के, ठीक है, यानी कि ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। ये कैसा है नॉन नेगेटिव, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। इसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है यार एक्स स्क्वायर जो होगा, ठीक, ये क्या हो सकता है, ये या तो जीरो हो सकता है या जीरो से, देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या था जीरो या जीरो से बड़ा, और मैंने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, इधर भी 1 प्लस करोगे तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये क्या चीज़ रहेगी पॉजिटिव। ये होगी हमारी इनइक्वालिटी 2। मतलब कि अभी तक हमें कहीं से भी नेगेटिव नहीं मिला है, तो ये या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा, और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पक्की बात है ये जो वैल्यू आएगी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो रही, नीचे की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो रही, आप देख सकते हो, ठीक है। नीचे की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, ऊपर की वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकती है। तो मतलब क्या कि जो पूरा डिवाइड करके आंसर आएगा कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो से, ठीक है। इसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी 3। देखो ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो रहा है, कभी भी नेगेटिव नहीं दे रहा है, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू जीरो कब जाएगी, जब आप एक्स वैल्यू जीरो पुट कर दो, जीरो का स्क्वायर जीरो डिवाइड बाई जीरो प्लस 1 जीरो ही हो जाएगा, और उसके बाद कुछ भी पुट करो ये उससे बड़ा ही होता जाएगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कहानी में क्या है कि जो न्यूमरेटर है, ठीक है, देखो जो न्यूमरेटर है यहाँ पर, न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। आपको ऐसे नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ये नहीं लिखना है आपको समझाने के लिए, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर से एक ज़्यादा, भाई डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर से एक ज़्यादा,
तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको यहाँ से देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी होती है। मतलब क्या, न्यूमरेटर ऊपर लिखो और जो डिनोमिनेटर था वो नीचे लिखो। ये हमेशा किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, कभी भी आप देख लो, चाहे मैंने यहाँ 5 लिखा और यहाँ 6 लिखा, ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली छोटी है, मतलब पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी ही रहनी है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी 4 बोल दो। अब फ्रॉम 3 एंड 4 देखो, फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, तो मैंने आप लिखा फ्रॉम इनइक्वालिटी 3 एंड 4। तीसरे और चौथे से देखो, ये जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बड़ी या बराबर है 0 के, बड़ी या बराबर है 0 के, और ये छोटी है हमेशा 1 के। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ एक्स है। भाई ये जो चीज़ है ये क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ हो गई, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है, हमारा एफ ऑफ एक्स। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स आ रहा है भैया, ये 0 से छोटा, मतलब 1 से छोटा आ रहा है और 0 से बड़ा या बराबर आ रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, जो इसकी रेंज होगी वो डिपेंड करती है एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो रेंज हो जाएगी 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब 1 पे ये लगेगा। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर भी और 1 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, वो आएंगे रेंज में।